कुछ रास्ते हमें बचपन से बताए गए होते हैं और कुछ रास्तों को हमने खुद चुनना होता है और इन्हीं रास्तों को चुनकर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो हम जा रहे हैं दोस्तों घमशाली बुग्याल मार्ग, जो करीब 7 किलोमीटर का ट्रैक है। करीब 7:30 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं बुग्याल मार्ग के लिए और आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बता नहीं सकता आपको। चलो अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। मंदिर की घंटी हमने बजा दी है और हम अपना ट्रैक आगे स्टार्ट करते। दूर दूर तक यहाँ दोस्तों कोई नहीं है और हम जिस रास्ते जा रहे हैं आई डोंट नो वो रास्ता उस ट्रैकिंग तक जाता है, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे पैस थे जो अलग अलग रास्ते कट रहे थे, लेकिन यहाँ से हमें एक रास्ता दिख रहा है जो पूरा वो ऊपर तक जा रहा है। तो आई थिंक सो ये रास्ता भी वहीं जाता होगा। बाकी कल रात को भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, जिससे कि मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है और हल्की फुल्की पहाड़ों में आप बर्फ़ भी देख सकते हैं। बिना बर्फ़ के पहाड़ काफ़ी सूने लगते हैं, तो बर्फ़ भी पड़ना बहुत ज़रूरी है। ये जर्नी और ज़्यादा एडवेंचर बन जाती है जब पानी की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। हमारे साथ हैप्पी मेरा भाई चल रहे हैं। इन्होंने सुबह ही मेरे को 6 बजे उठा दिया था और तब से कह रहे हैं चल चल। मैंने कहा भाई इतनी सुबह जाके क्या करेंगे, लेकिन इसने कहा सुबह सनराइज़ वगैरह अच्छा दिखता है। लेकिन अब सनराइज़ तो हो चुका है, लेकिन अभी क्लाउड वगैरह लगे नहीं है, तो उतना दिक्कत नहीं होगी हमें व्यू देखने में। अभी हम आपको दिखाएंगे वहाँ का बुग्याल जो है, अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है। हाँ वो वाला बुग्याल देखोगे तो आप बोलो जन्नत आ गए हम। तो अभी हम वही बुग्याल की ट्रैकिंग कर रहे हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं, अभी 5 से 5.5 किलोमीटर का राउंड बचा है। तो चलिए आप जुड़े रहें हमारे साथ जर्नी में। बहुत ही टफ ट्रैक है ये, लगभग 3 किलोमीटर आ गए और सांस ऐसी फूल रही है बड़ी ख़तरनाक तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो नीचे आप देख रहे हैं वहाँ से होते हैं हम यहाँ को आ रखे हैं और अभी हमने जाना है उस साइड। वो जो आप देख रहे हैं इस पत्थर के पीछे साइड। भाई तो आगे आगे निकल गया है, लेकिन मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन ट्रैक तो कंप्लीट करना ही है, तो चलो चलते हैं दोस्तों। आगे निकलता हूँ, मिलते हैं शॉप पे। दोस्तों ट्रैक बड़ा ही टफ टाइप का कह सकते हैं आप,
क्योंकि ऐसा सच यहाँ कोई वैसी रोड जैसी नहीं बनाई जिससे कि आपको लगे हाँ यहाँ से जाना है। अब देखिए ऊपर साइड कोई रोड वगैरह नहीं है, मतलब जो एक रास्ता टाइप का होता है, ये रास्ता आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा जो पूरा यहाँ से होते हुए नीचे को जाता है। तो अभी हम कंटिन्यू आगे बढ़ ही रहे हैं, तो चलो चलते हैं जहाँ तक जाया जाता है। तो दोस्तों हम थोड़ा दूसरे रास्ते से आए, थोड़ा यहाँ पत्थर ज़्यादा है। एक रास्ता शायद ऊपर से है, हमको पता ही नहीं लग पाया। भाई पीछे से आ रहा है, आगे साइड हमको कैंप कर रखा है भाई लोगों ने, वो दिख गए हैं। तो थोड़ा एनर्जी आ गई कि हाँ चलो यहाँ भी कोई आ रखा है, तो वहाँ तक चलते हैं। बाकी उनसे पूछते हैं कहाँ पर है बुग्याल वगैरह, थोड़ा वो गाइड करेंगे। बाकी हालत तो डाउन हो ही चुकी है, लेकिन पहुँचने वाले ही हैं। तो चलिए मिल दोस्तों, अभी हम फ़िलहाल कम से कम पहुंच चुके हैं। 5 से 6 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। अप्रोक्स कुछ रह रहा है अभी कुछ किलोमीटर, लेकिन जितनी ऊंचाई में आप आते हैं तो आपकी थोड़ी सांस फूलने की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अगर आप आना चाहते हैं तो थोड़ा रेस्ट लेकर आए। और फ़िलहाल अभी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अभी इस मंथ मार्च के मंथ में तो आप ना ही आए। मार्च एंड ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, और अप्रैल के लास्ट में आए, मतलब 25-26 के बाद, क्योंकि यहाँ में जितनी भी बर्फ़ है वो सारी पिघल जाएगी। क्योंकि बर्फ़ कम से कम नहीं भी है तो इतनी 1-2 फीट तक पड़ी है। मैं आपको बर्फ़ का दिखाता हूँ कितनी बर्फ़ पड़ी है। ये देखिए, जितने भी आप देख रहे हैं चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और कम से कम यहीं भी तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। अभी जूते के अंदर तक बर्फ़ घुस जा रही है, तो मैंने अभी फ़िलहाल जूते वगैरह उतार रखे हैं क्योंकि चला नहीं जा रहा, तो जूते के अंदर बर्फ़ घुस रही है तो बहुत ठंडा हो रहा है। तो इसलिए मैंने सॉक्स वगैरह अभी थोड़ा सुखा रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं कंटिन्यू। बाकी जो मेरे साथ वाला है वो अपनी धुन में आगे पहुँच चुका है, वो शायद में भी पहुँच गया हो। तो थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। अब पूरा आए हैं तो अब करके ही जाएंगे। एडवेंचर करने आए हैं तो एडवेंचर का पूरा एंजॉय करते हुए जाएंगे। थोड़ी परेशानी तो बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं तो मतलब ज़्यादा तो कह ही सकते हैं। परेशानी इतनी हो रही है कि मतलब चलने में थोड़ा दिक्कत जैसी हो रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि चलते रहें, हार न माने। अब हमने ट्रैक स्टार्ट किया है तो उसे कंप्लीट करके ही लौटेंगे। तो इसीलिए अपने अंदर मोटिवेट अपने को करते रहें, बनाते रहें, और चलिए चलते हैं आगे तक। गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड घमसाली बुग्याल। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं चारों तरफ बर्फ़ से कवर है, यही घमसाली बुग्याल है। काफ़ी टफ ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और स्नो इतनी पड़ चुकी है कि मेरे जूते और दोनों सॉक्स दोनों गीले हो गए। और यहाँ का व्यू जो आप देखोगे फाइनली आप अपने पे गर्व करोगे, और जो थकान थी वो फाइनली
ख़त्म हो चुकी है यहाँ पहुँचने के बाद। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड विद माई ब्रदर दैट वी हैव प्लान नीति वैली एक्सपीडिशन और हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। से बर्फ़ पिघलती है और यहीं से ही नदी बनते हुए यहाँ से होते हुए जस्ट आपके नीचे को जाती है। इसीलिए दोस्तों बोलते हैं कि बर्फ़ बहुत ज़रूरी है पड़ना पहाड़ों में। अगर बर्फ़ नहीं पड़ी पहाड़ों में तो पानी की कमी, बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए पहाड़ों में हर साल बर्फ़ पड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपनी जो ट्रैकिंग है कंप्लीट हो चुकी है, अब हम वापसी कर रहे हैं और अब हम जाएंगे यहाँ से नीचे जहाँ हमने स्टे ले रखा है घमशाली होम। हमारा ब्लॉग दोस्तों ये 3.5 घंटे में हमने मतलब जो नीचे स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक हम 3.5 घंटे में कवर कर लिया था। रुकते रुकते आए, लेकिन एक हमारे बड़े भाई साहब हैं जिन्हें बड़े दद्दा कहते हैं, वो हैं सुनील मेहरा। वो बोलते हैं कि मैं भी आराम से चल लेता हूँ, मुझे भी दिक्कत नहीं आती, तो चले जाते हैं। तो हम उनको चैलेंज दे रहे हैं, अगर वो आए यहाँ और जिस कंडीशन में हम चल रहे हैं, अगर आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगी कंडीशन, लेकिन वो ट्रैक कर लें तो हमारे लिए अगर वो ट्रैक करेंगे तो हाँ, अगर वो ट्रैक कंप्लीट कर देंगे तो उनके लिए हम एक सरप्राइज़ गिफ्ट रख रखा है। हाँ। हम उनको गिव अवे करेंगे अगर वो जल्दी से जल्दी बता दें, अगर वो कर दें इस ब्लॉग के थ्रू। तो आपको चलना पड़ेगा, अगर आप कर सकते हो। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और अपने साथ 1-2 लोग और लेकर आते हैं जो अपने दोस्त वगैरह हों या कोई और हो, हाँ उनको ले लो, MM को लेके आ सकते हैं तो और बढ़िया है। दोनों अगर ट्रैक कर लो तो हम दोनों को गिव अवे कर देंगे कुछ ना कुछ। आप हमें जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। We are going to track our home. आजा। गाने बज रहे हैं? ठीक है, फिर आएंगे अगले साल या जब भी होगा मौका। चले चले, ठीक है, ओके, बाय बाय। एडवेंचर बिगिंस।
वाटर टैक्स और कम ऑफ रोड। यहाँ पहले गेयर में ही जितना अच्छा चल सकते हैं तभी फायदा है, पहले गेयर में ही बढ़िया है। Travel is meditation for me. The world is a book, and those who do not travel read only one page. तो लाइफ में जितना हो दोस्तों, ट्रैवल करें, नई नई चीज़ों को जानें। वो कहते हैं ना, ट्रैवल इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ।